मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में ना अभी कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जो पिछले 14 सालों में कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी बयां करते हैं कि कैसे सपनों का शहर मुंबई अपना चेहरा बदल रहा है और लोग अब अपना घर कहाँ बनाना चाहते हैं। तो सवाल यही है, क्या मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट सच में आसमान छू रहा है? देखिए, पहली नजर में तो आंकड़े चीख चीख कर हाँ कह रहे हैं, लेकिन असली कहानी वो तो इन नंबर्स की परतों के नीचे छिपी है। चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये नंबर देखिए, 14 साल। सोचिए, एक दशक से भी ज्यादा का वक्त। मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट ने हाल ही में एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है जो पिछले 14 सालों से अछूता था। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के मामले में ये साल वाकई में ऐतिहासिक बन गया है। तो फिर इस नए रिकॉर्ड के पीछे के वो बड़े आंकड़े क्या हैं? चलिए जरा गौर से देखते हैं कि सरकार की तिजोरी में कितना पैसा आया और कितनी प्रॉपर्टीज बिकी। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 13,487 करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ स्टैंप ड्यूटी से कमाया है। आपको बता दूं, ये पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा कलेक्शन है, जो साफ साफ बताता है कि बाजार में इस वक्त कितनी जबरदस्त हलचल मची हुई है। और जानते, ये तेजी साल के आखिर में तो अपने पीक पर थी। अकेले दिसंबर महीने में ही 14,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई। कमाल की बात यह है कि इनमें से 80% घर रहने के लिए खरीदे गए और पूरे साल की रजिस्ट्री में भी 6% का उछाल दिखा। मतलब साल का अंत तो वाकई में धमाकेदार था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। ये जो तेजी है, ये जो बूम है, ये पूरे मुंबई में एक जैसा नहीं है। सारा का सारा एक्शन एक खास इलाके में हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मुंबई का नया रियल एस्टेट हीरो आखिर है कौन। और ये स्लाइड, ये एक तस्वीर पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, कुल बिक्री का आधे से भी ज्यादा, मतलब 57% हिस्सा अकेले पश्चिमी उपनगरों का है। और इसकी तुलना में कभी मुंबई का दिल कहलाने वाला सेंट्रल मुंबई का इलाका वो महज 6% पर सिमट गया है। ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक विश्लेषण तो यहाँ तक कहता है कि मुंबई के रियल एस्टेट का हीरो ही बदल गया है और वो पूरी तरह से पश्चिम की ओर शिफ्ट हो गया है। बांद्रा, अंधेरी, बोरिवली, ये इलाके आज घर खरीदारों की पहली पसंद बन चुके हैं। ये तुलना देखिए कितनी साफ है। एक तरफ है पश्चिमी उपनगर, जो बाजार के नए हीरो हैं 57% हिस्से के साथ, और दूसरी तरफ है सेंट्रल मुंबई, जो कहीं ना कहीं अपनी चमक खो रहा है और सिर्फ 6% पर है। ये आंकड़े पूरी कहानी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। तो अगला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर खरीदारों की पसंद बदल क्यों रही है? क्यों लोग सेंट्रल मुंबई को छोड़कर पश्चिमी उपनगरों की तरफ जा रहे हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आज का खरीदार असल में चाहता क्या है। तो आखिर आज का मुंबईकर कैसा घर चाहता है? क्या उनकी जरूरतें, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं? चलिए डेटा से ही पूछते हैं। ये चार्ट देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। सबसे ज्यादा 46% घर जो बिके वो 500 से 1000 स्क्वायर फीट के बीच के थे। इसका सीधा सा मतलब है मुंबईकर अब छोटे कॉम्पैक्ट घरों से निकलकर ज्यादा स्पेस वाले आरामदायक घरों को चुन रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, आज का मुंबईकर ज्यादा स्पेस और बेहतर लाइफस्टाइल चाहता है, और इस तरह के घर और नए प्रोजेक्ट्स उन्हें पश्चिमी उपनगरों में आसानी से मिल रहे हैं, जो इस पूरे बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह है। तो इन सभी आंकड़ों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो मुंबई का रियल एस्टेट मैप पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब तक की जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट एक साथ देख लेते हैं। इस पूरे विश्लेषण से 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। नंबर 1, 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। नंबर 2, पश्चिमी उपनगर नया हॉटस्पॉट है। नंबर 3, खरीदारों को अब बड़े घर चाहिए। और नंबर 4, सेंट्रल मुंबई के बाजार में सुस्ती है। मुंबई का रियल एस्टेट मैप कैसे बदल रहा है, ये जानना हम सभी के लिए बहुत दिलचस्प है ना? अगर आपको इस विश्लेषण से कोई नई बात पता चली तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही आंकड़ों की गहराई में उतरकर दिलचस्प कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंत में एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से पश्चिमी उपनगर आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि भविष्य में मुंबई का पावर सेंटर हमेशा के लिए बदल जाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है और इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना है। इसे किसी भी तरह की कोई वित्तीय सलाह न समझा जाए। धन्यवाद।